हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जी त्रिपाठी स्टडी सिविल सर्विसेज में। और जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि एडीओ के पेपर के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस पूरे बैच को। इस बैच में बेसिकली हम लोग जीएस को कवर करेंगे। कल से हम लोग, अभी तो आज होली है, हैप्पी होली आप सभी को। और मैथ्स और रीजनिंग कवर करेंगे। इंग्लिश और हिंदी का जो पार्ट है वो आप लोग अपने से थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि वो पासिंग होना है, तो उसके लिए अभी इतनी कम समय में हर चीज़ नहीं कवर कर सकते। लगभग ये हमारा टारगेट है कि 60 से 70% एडीओ बिहार के लिए कवर करके चलते हैं एक महीने। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपी पीसीएस 2026 टारगेट के लिए। तो चलिए, तो कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे अंग्रेज़ों से प्राचीन समय में ही थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो प्राचीन समय से ही भारत में अंग्रेज़ों का यूरोप के साथ संबंध थे, लेकिन बीच में जो कस्तुस्तुनिया, उस्मानिया सल्तनत का कस्तुस्तुनिया पे अटैक होना 1453 ईस्वी में, और उसको ब्रेक कर देना, जिसकी वजह से यूरोप को एक नए रास्ते की, समुद्री रास्ते की खोज करनी पड़ी। और उस तरीके से पहले बार्थोलोमो डियाज आया, फिर उसके बाद से वास्को डी गामा आया, पुर्तगालियों ने खोज किया। उसी चक्कर में स्पेन के कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी, एक नई दुनिया की खोज कर दी। पुर्तगालियों ने काफ़ी समय तक शासन किया भारत के राजाओं के साथ। जो उनके विद्रोह थे, कॉन्फ्लिक्ट थे, उसकी वजह से भी उनके पतन के बारे में पढ़ा। उनके प्रभाव में क्या क्या चीज़ भारत में आया: तंबाकू, मूंगफली, आलू, पपीता, संतरा, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, गौतिक सब स्थापत्य कला, ये सब चीज़। उसके बाद डच, पुर्तगालियों के लगभग 100 वर्ष बाद डचों का आना शुरू हुआ। डच इनसे बेहतर थे नौसेना में। डचों के बाद अंग्रेज़ आए। तो डच जो बेसिकली कहाँ के थे, तो डच जिनको बोला जाता था वो हॉलैंड या नीदरलैंड के थे। कहाँ के थे? डच जो बोलते हैं वो आज का जो हॉलैंड और नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड, इन्हीं को डच बोलते हैं। बेसिकली डचों ने बहुत कुछ तो नहीं किया, मतलब उनका मेन उद्देश्य एक्चुअल में इंडोनेशिया के पास था। वो फोकस ज़्यादा भारत पे नहीं किए, इंडोनेशिया की तरफ किए थे। और प्लस अंग्रेज़ों से बेहतर नौसेना नहीं थी, जिसकी वजह से वो भारत में काफ़ी टिक नहीं पाए बहुत दिनों तक। लेकिन फिर भी जो उतना उनका रहा वो हम लोग देखेंगे, और क्या क्या चीज़ था। तो डच, ठीक। तो डच हॉलैंड के निवासी थे या नीदरलैंड के निवासी थे। कार्नेलियस जो थे वो डच के नेतृत्व में, कॉर्नेलियस के नेतृत्व में डच की इस कंपनी का अभियान शुरू हुआ था 1596 ईस्वी में। तो कब शुरू हुआ था? 1596 ईस्वी में इस अभियान को शुरू किया गया था। और किसने शुरू किया था? कॉर्नेलियस ने शुरू किया था। ठीक है, कार्नेलियस बेस था इनका नाम था, ठीक है। डच अभियान 1596 में शुरू हुआ था। हॉलैंड या नीदरलैंड को कहते थे। और उसके बाद से यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड जब बन गई, तो इसके 17 सदस्य का एक बोर्ड बनाया गया। इसका नाम क्या था? यूनाइटेड ईस्ट। से पूछा नहीं गया है कभी, लेकिन फिर भी आप जान जाइए, क्योंकि आजकल कोई भरोसा नहीं। नीदरलैंड, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड जब बन गया इसके 17 सदस्यों से, तो फिर ये वहाँ से ये लोग चले। और चलने के बाद से 1605 में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, ठीक है। अम्बायान ले गए। तो धीरे से मसाला द्वीप पे, मसाला द्वीप किसको बोला जाता है?
इंडोनेशिया, जकार्ता, ये सब को वहाँ पे इन्होंने कब्जा मतलब लिया। और 1641 में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 1641 में मलक्का पर कब्जा किया। और 1658 में श्रीलंका के सीलोन, ठीक है, सीलोन पर कब्जा किया। 1658 में सीलोन, श्रीलंका, मतलब जहाँ पे कब्जा पुर्तगालियों का था, ठीक है, पुर्तगालियों ने भी तो सीलोन पे कब्जा किया था। और 1500 किसमें 11 ईस्वी में 1511 में आपका कब्जा हुआ था मलक्का पे पुर्तगालियों का। ऐसे ही रिवीजन भी करते रहिए तो उससे क्लियर रहेगा। तो 1641 में फिर मलक्का पे कब्जा कर लिया, ठीक। अब उसके बाद से यहाँ सीलोन पे कब्जा हो गया। डचों ने 1602 में क्या किया था, बैटम के निकट एक युद्ध पुर्तगालियों के बीच में हुआ था जो गुजरात के पास हुआ था। उसमें विजयी हुए थे, जिससे क्या हुआ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के व्यापारिक फैक्ट्रियाँ पे स्थापित कर लिए। इम्पोर्टेंट नहीं है इस तरीके से। फिर चिंसुरा में 1653 एक बार आया था पीसीएस में। डचों ने क्या फैक्ट्री खोली थी? हाँ, डचों ने 1453 में हुगली के पास चिंसुरा ने फैक्ट्री खोली थी और उस वहीं से वो लोग बंगाल में व्यापार करते थे। मसाला, नील, कच्चे रेशम, काफ़ी, ये सब चीज़ें। डचों का एक युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ जिसको बेदरा का युद्ध बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1759 में बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध हुआ था जिस डच एंड अंग्रेजों के बीच में, जिसका नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से कौन कर रहा था? क्लायू कर रहा था, जिसमें डचों की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। डचों की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। डचों के पतन के जो कारण थे वो अंग्रेजों की तुलना में नौशक्ति जो थी उनकी कमज़ोर थी और मसालों के द्वीप पे अधिक ध्यान देते थे, भारत पे कम ध्यान देते। और आर्थिक रूप से जो डच थे वो कमज़ोर थे अंग्रेजों की तुलना में, क्योंकि ये गवर्नमेंटेड थे और वो बुरी तरीके से प्राइवेटीकरण के थे। डचों ने भारत में व्यापार पर भी अधिक ध्यान नहीं दिया था। इसी और प्लस भारत की राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे, व्यापार पे ज़्यादा ध्यान दिए थे। इस वजह से अंग्रेज जो उनसे एच खाए और डच की पराजय हुई। कोई खास इनके वायसराय नहीं थे, कोई आए नहीं, क्योंकि काफ़ी दिनों तक ये नहीं किए। कुछ ही समय बाद अंग्रेज आ गए 1608 में और 1596 से लेकर 1608 तक की इनकी स्टोरी रही है। और 1759 में ही 100% डच को भारत से हटा दिया। तो ये डच खत्म। अब अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे अंग्रेज का आगमन के बारे में देखेंगे कि अंग्रेज कैसे, क्या चीज़ हुआ था, कैप्टन हॉकिंस ने कैसे क्या किया था, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। द इंग्लिश, ठीक है। जो भी आपको कमी लगे आप अपना समझ के इस पर तुरंत कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कैसे अपडेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें। अगर मैं लिखता हूँ तो आप भी लिखिए, क्योंकि मेन चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लिखेंगे जितना ज़्यादा हो सकता है लिखेंगे, उसी से आपको याद होगा। पीसीएस, एडीओ, यूपीएससी बेसिकली थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग बना के ज़्यादा से ज़्यादा लिख के याद करें, उसी से याद होगा और उसी से पेपर क्रैक होगा। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा शेयर करें।